स्टूडेंट आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास आगे जी प्रैक्टिस नाउ नंबर आगे जी 3। अब उसमें क्या कह रहा है हम उसको देखते हैं। अब देखें जो प्रैक्टिस नाउ नंबर 3 है उसमें कह रहा है द सर्कमफ्रेंस इन सेंटीमीटर ऑफ द ट्रंक ऑफ 100 बीच ट्री फ्राम अ सर्टन फॉरेस्ट आर मैयर्ड। मतलब जो होता है कि जब ट्री होता है ट्री को ऊपर से काट देते हैं ना, यूँ यानी ट्री होता है तो उसके नीचे ना एक ये जो चीज़ बच जाती है ना, ये यानी यहाँ से ऊपर से दरख्त कट गया तो नीचे इसको ट्रंक कहा जाता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ट्रंक जो है, अब ये लाजिम बात है वो ये वाला इसका सर्कमफ्रेंस है। मतलब ये जैसे एक ट्री था, इसके ऊपर से यानी इसको क्या कर दिया, यूँ कट कर दिया ना, यूँ कट कर दिया तो इसका ये जो यूँ गुलाई होगी ना, यानी यूँ इसका जो मोटाई होगी आप उसे गुलाई कह रहे हैं, यानी इसका यूँ लाजिम दरख्त कटेगा तो उसके ऊपर से ये चीज़ ऐसे जो है ये इसको सर्कमफ्रेंस कहेंगे, यानी ये वो जो आउटर लाइन है सर्कल है। और कह रहे हैं कि कितने हैं जो दरख्त हैं वो कितने 100 बीच ट्री हैं जो कि फ्राम अ सर्टन फॉरेस्ट आर मैयर्ड, डिफरेंट जो फॉरेस्ट हैं उनसे मैयर किए गए हैं। अब इसमें दिया सर्कमफेरेंस जो है वो x सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस x सेंटीमीटर उसने हमें दे दिया है। आप देख सकते हैं कि ये टेबल आपको गिवन होगा नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो हैं और ये उसका सर्कमफेरेंस है। इसका क्या मतलब है कि ग्रेटर देन 40 यानी 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, लेकिन 70 मीटर से 70 सेंटीमीटर से छोटे जो ट्रंक हैं उनकी तादाद कितनी है, 37 है। इसी तरह अगर देखें तो ऐसे ट्रंक्स यानी ट्रीज़ के ट्रंक जिनका सर्कमफ्रेंस क्या है 70 से ज़्यादा होगा, लेकिन 80 तक, अच्छा ये वाला जो है 70 तक यानी 40 से ज़्यादा होगा और मैक्सिमम 70 सेंटीमीटर होगा। इधर की अगर बात करें तो ये 70 से तो ज़्यादा होगा, मे बी 70.5 हो सकता है, 71 हो सकता है, 75 हो सकता है, और मैक्सिमम 80 तक होगा, 80 से ज़्यादा नहीं होगा। इसी तरह इसकी बात करें तो और वो कितने ट्रीज़ हैं 27, 30 ट्रीज़ ऐसे हैं जिनका सर्कमफ्रेंस 80 से ज़्यादा है और अप टू 100 तक है, यानी 100 तक है उनका। ऐसे ट्रीज़ की तादाद 30 है जिनका सर्कमफ्रेंस 80 से ज़्यादा है लेकिन 100 तक है, 100 से ज़्यादा नहीं है। इसी तरह 6 ट्रीज़ ऐसे हैं जिनका मैक्सिमम 100 उसका सर्कमफ्रेंस होगा, 110 होगा लेकिन 100 से ज़्यादा होगा और मैक्सिमम 110 तक होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 110 से तो ज़्यादा होगा और मैक्सिमम 120 तक होगा। उन ट्रीज़ की तादाद जो है वो 4 है। अब वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम प्रेजेंटिंग दिस इन्फॉर्मेशन, कि भाई आपने हिस्टोग्राम बनानी है, इस डेटे को जो है इस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए देखिए हमें टेबल में क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी, अच्छा इसमें ना हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के हेल्प से हम इसको करेंगे। इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए थी। हाइट ऑफ रेक्टेंगल के तरीके से भी इसको कर सकते हैं, उस तरीके से भी जो क्वेश्चन कराया हुआ मैंने आप उस को भी देख सकते हैं, लेकिन दोनों का मेथड सेम ही रहेगा यानी कि कंस्ट्रक्ट करने का। अब हमारे पास देखें ये चीज़ उसने हमें गिवन दे दी है, ये भी दे दी है। इसमें हमने क्या निकाला है, एक हमने क्लास विड्थ निकाली है और दूसरा हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली है। अब देखें क्लास विड्थ का क्या मतलब है। क्लास विड्थ का मतलब ये है कि 40 और 70 के दरमियान डिफरेंस कितना है। अब आप देख सकते हैं, अगर देखो मैं 70 में से 40 निकाल दूँ तो पीछे मेरे पास कितना डिफरेंस आ जाएगा 30 का, तो ये देखो मैंने 30 लिख दिया। इस तरह 80 और 70 के दरमियान 10 का डिफरेंस है। 100 और ये अच्छा 80 है, 100 और 80 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है 20 का है। इसी तरह अगर 110 और 10 तक 100 तक यानी 100 और 110 में 10 का डिफरेंस है, 110 और 120 में 10 का डिफरेंस है। क्लास विड्थ मतलब क्या है 10 है। तो ये वाले जो क्लास विड्थ है वो ये इस तरीके से निकाली गई है। फिर क्योंकि क्लास विड्थ हमें चाहिए थी, उसकी वजह यह है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए हमें क्लास विड्थ रिक्वायर्ड होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। यानी अगर आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है तो आप लिखें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी 33 डिवाइड बाय क्लास विड्थ क्या है 30। इसी तरह फ्रीक्वेंसी दैट इज 27 डिवाइड बाय क्लास विड्थ 10 है, तो क्लास विड्थ को 10 से डिवाइड किया। तो ये जितनी भी हमने ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली है, इनमें सिंपल हमने क्या किया है कि जो फ्रीक्वेंसी थी उसको क्लास विड्थ से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये टेबल तो इस तरीके से आपने बना लेना है। उसके बाद जहाँ तक बात है इसके टेबल की, जो हमने इसका हिस्टोग्राम के लिए हमें चाहिए था, तो उसके लिए हमने क्या किया
कि मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया, यानी कि मैक्सिमम, क्योंकि 40 से शुरू हो रहा है। देखो ये 40 से शुरू हो रहा है, तो मैंने यहाँ से जो है 5 से छोड़ के एक स्टार्ट लिया अपना, जो मेरा हिस्टोग्राम स्टार्ट होगा। इसकी जो विड्थ है यहाँ पर मैंने कितनी है, 3 स्मॉल, यानी 3 स्मॉल बॉक्सेस की मैंने विड्थ रखी है, ताकि जो मेरा ये जो वर्टिकल कॉलम बनेगा जो हिस्टोग्राम का, उसकी जो विड्थ है वो कितनी बननी चाहिए, 1 2 3 बननी चाहिए। तो उन 3 जो 3 स्मॉल बॉक्स हैं उनको मैंने 10 का डिफरेंस दिया है। देख सकते हैं आप, 40 है, 40 के बाद 3 बॉक्स है, मैंने क्या कहा, 50 का है, फिर देखें 3 बॉक्स हैं, फिर मैंने 60 का है। तो आप देख सकते हैं कि 3 बॉक्सेस को मैंने 10 के इक्वल किया है। इसी तरह फिर 3 बॉक्स हैं, तो 10 का डिफरेंस है इनके दरमियान, यहाँ से यहाँ तक भी 3 का डिफरेंस है, और टोटल 3 कॉलम है, 3 स्मॉल बॉक्स हैं, और इन दोनों नंबर के दरमियान डिफरेंस जो है वो 10 का, इन सारों में 10 का डिफरेंस है। तो आप चाहें तो इसमें 5 रख सकते हैं, चाहे तो आप 4 रख सकते हैं, लेकिन 3 या 4 ज़्यादा सूटेबल होते हैं, क्योंकि बाज़ों का जब हो सकता है दरमियान में 20 या 30 का डिफरेंस हो, तो वो बहुत ज़्यादा चौड़ा सा एक कॉलम बनता है, ज़रा ऑड सा लगता है। लेकिन कोई पाबंदी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक इसकी बात है, तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास इसमें 2.7 है, तो इसको हम 1 कहेंगे, इसको हम 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं, इसको हम 3 कह देते हैं, और इसको हम 4 कह देते हैं, यानी 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू हमने 1 कह दिया। तो अब देख सकते हैं कि 40 और 50 के जो मेरे पास है, लेकिन पहले मेरे पास जो है डिफरेंस है वो 40 से लेकर कहाँ तक है, 70 तक है, ठीक है, 30 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो स्टार्ट होगा ये कॉलम, ये 40 से स्टार्ट होगा, और एंड क्या होगा, 70 से। आप देख सकते हैं 40 और 70, इसलिए देखो मैंने क्या रखे, 3 बॉक्स रखे। अब 3 बॉक्स से भी इतना हो गया, अगर मैं 5 रखता तो इतना बहुत बड़ा हो जाता। तो इसकी देखो फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 1.1 आ रहा है। तो 1.1 से मुराद है कि ये देखिए यहाँ पर 1 है, तो 0.1 इससे एक बॉक्स ऊपर बनेगा। इसी तरह यहाँ से ऊपर ये 70 वाला है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 40 से स्टार्ट होगा, और इसकी जो हाइट होगी वो 1.1 होगी, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो इतनी है, 1.1 है, ये देख सकते हैं। और इनको आपस में आपने इधर क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन कर दिया, तो इसमें देख सकते हैं जो है 1.1, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.1। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको साथ ऐसे एक खूबसूरत सा आराम से इसको क्या कर लेना है, शेड कर लेना है। ठीक है जी, मैं तो ऐसे रफ सा कर रहा हूँ ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा समझाऊँ, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। मेन तो कंसेप्ट होता है, कलर करना तो आप छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हो। 2.7 है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 70 से 80 तक, आप देख सकते हैं कि 70 से 80 तक का जो है, यानी 70 से बड़े और 80 तक जो है वो कितने हैं, 2.7 है। तो मैं 2.7 तक जाऊंगा, बहुत आसान सी बात है, यहाँ पे आप रखें। और इससे ये देखो यहाँ पे 2 है, इससे ऊपर 7 स्मॉल बॉक्सेस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, इधर डॉट लगा लें, ये 2.7 आ गया। इसको इधर इसके साथ नीचे लाइन खींच दें, और क्योंकि 80 तक है तो 10 का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर, अच्छा सॉरी, इसमें एक मिस्टेक ये होगी कि ये यहाँ तक बनता था और मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे लगा दिया। सही है, अब देखिएगा कि ये मिस्टेक होगी। अब आप इसको, मैं दोबारा इसको ये यहाँ तक इसे कट कर देता हूँ, और इसको मैं इसी तरीके से खींच देता हूँ, आसान हो जाएगा। 1 2 3 इसी के बीच में ही मर्ज हो जाएगा, उतना मसला नहीं बनेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बाजू मेरे सामने कैमरा लगा हो, मुझे थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है। इसको इधर कर दिया, सही है। इसको ज़रा शेड भी कर देते हैं। अच्छा, इसको इसी से शेड कर देते हैं, ताकि ये जो दरमियान में वाली लाइन है जो हमें एक एक्स्ट्रा लग गई, वो इसी के अंदर मिक्सअप हो जाए। और ये जो कलर है ये भी, तो यूँ यानी कि मैंने इसको ब्लैक से थोड़ा सा कर दिया, सही हो गया, ये हो गया जी स्टूडेंट। तो ये आ गया, और ये कितना है जी, 2.7 है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो 1.5, आप देख सकते हैं ये 1.5 है, फिर 0.6 और 0.4। तो 1.5 तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तक 1 है ना, और ये कहाँ पे है जी, एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि 80 से लेकर 100 तक है। नेक्स्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 80 से 100 तक बनेगा, सही है। तो 80 से 100 तक ये मेरे पास देखिए जी 100 है, मैं यहाँ से ये देखें 100 से होगा, और इधर से स्टार्ट होगा, इधर एंड होगा, 80 से 100 तक है। और कितनी वैल्यू है जी, 1.5 है। तो 1.5 डेफिनेटली यहाँ पे देखें, ये वाली ना 1 वाली लाइन है, तो इससे ऊपर 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, ये देखें ये 1.5 होगा, 1 2 3 4 5, ये देखें ना ये वाला 1.5 होगा। ठीक हो गया जी, 1.5 है। और इधर से मैं ऐसा करता हूँ कि 100 तक है ना, या 110 तक नहीं, 100 तक है, ये 100 तक है,
ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन आ रही है, ये देखें, इधर से आपने इसके साथ किया और साथ ही लाइन ऐसे खींच लें और इनको आपस में ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है। बाद में इसको कलर कर लेना 1.5। देन हमारे पास क्या है जी, 0.6 है। 0.6 तो बहुत आसान है, और ये कहाँ से है जी, 100 से 110 तक है, ये देख सकते हैं आप, 100 से 110 तक और फिर 110 से 120 तक, तो इसमें तो आसान है। कितने हैं जी, 0.6 है तो 6 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हैं 6 बॉक्सेस, और ये 6 बॉक्सेस हैं, ये आगे ऐसे ऐसे हो गए जी, और 0 पॉइंट क्या है जी, 6 है, फिर 0.4 है, 1 2 3 4, ये है जी 0.4, 3 बॉक्सेस इधर ले आए और उसको ऐसे ज्वाइन कर दें, तो ये हो गया जी 0.4। लास्ट में जल्दी इनको आपने शेड कर देना है, एक ही कलर यूज़ करना है, ठीक है। मैंने तो वो बीच में एक लाइन ज़्यादा लगी थी, उसको मिक्स करने के लिए ये हो गया जी आपके पास सिंपल सी हिस्टोग्राम थी, वो हमने बना ली। तो क्वेश्चन जी हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 3 हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। चलें अभी हम मूव करते हैं प्रैक्टिस नाउ नंबर 4 की तरफ। ये इस बुक क्या जाए जी, बुक पर प्रैक्टिस नाउ 4 कहाँ पे, ये आ गई। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 4 है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 40 स्टूडेंट, कि भाई 40 स्टूडेंट हैं, ये 40 स्टूडेंट हैं जिनके इंग्लिश का टेस्ट हुआ है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है। उसमें क्या करना है हमने, राइट द मिड वैल्यू, एक तो मिड वैल्यू हमने निकालनी है, और क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास इंटरवल, कह रहा है कि ये जो क्लास इंटरवल है ना, यानी कौन सा है कि 40 से छोटे नंबर हैं, नहीं 40 से बड़े और 50 तक, ये एक तो ये बताना है पहले, और फिर क्या आगे इसमें पॉलीगॉन बनाना है, फ्रीक्वेंसी ड्रा दी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब ये देखें, ये टेबल उसने स्टूडेंट हमें बिल्कुल दे दिया, आप अपने पास बुक रख लें, ये उसने हमें दे दिए। इसमें देखो हमारे पास मिड वैल्यू कैसे निकलेगी। अब देखिए मिड वैल्यू जो है हमारे पास कैसे निकली, इन दोनों को ऐड किया, यानी सिंपल सी बात है, 30 में कितने ऐड करो, 20 ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2, तो 2 25 सर, तो 25 मिड। इसी तरह 40 और 30 70 होता है, 70 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 35 आएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये 90 होता है, 90 का हाफ क्या होता है 45 होता है। इसी तरह इन दोनों को ऐड करते जाएं, इन दोनों वैल्यू को यानी ऐड करते जाएं, 2 पे डिवाइड करते जाएं, तो ये वाला नंबर आपके पास आता जाएगा। कोई भी नंबर जैसे इन दोनों को ऐड करें, ये 80 है, 80 और 90 को जमा करें और उसे को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 185 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो उसने हमें ये दे दिए, बस इतना सा टेबल था जो हमने बना लिया। पहला जो काम था उसने कहा था कि बनाएं, मिड वैल्यू लिखें, वो भी लिख ली। पॉलीगॉन की जहाँ तक बात है तो अभी हम चलते हैं पॉलीगॉन बनाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जी, ये मैंने उसकी पहले से वैल्यू लिखी हुई है, आपको बता देता हूँ कि मैंने लिखी कैसे। लिखी तो वैसे मैंने पेन से ही है, लेकिन आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लिखी। ये देखिए मैंने 5 बॉक्सेस को छोड़ दिया, फिर स्टार्ट ले लिया 15 से, ठीक है। अब 15 से स्टार्ट ले लिया तो इनके दरमियान देखो कितना बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, और 5 बॉक्सेस को मैंने 10 के इक्वल कहा है। आप देख सकते हैं कि 5 बॉक्सेस को मैंने 10 कहा है, तो आगे नेक्स्ट 5 को 10, नेक्स्ट 5 को 10, और इसी तरह आगे चलता गया। तो ये तो मैंने 5 को 10 का, क्योंकि 15 में 10 ऐड किया, 25 में 10 35 और इस तरह। ये मैंने 15 से क्यों शुरू किया, जबकि मेरे पास टेबल में जो वैल्यू आप अगर देखें तो टेबल में मेरे पास जो वैल्यू है वो 20 से है। तो लाजमी बात है एक स्टेप ज़रा पीछे से यानी कि ये स्टार्ट होगा हमेशा। ये जो होता है ना पॉलीगॉन, ये हमेशा एक यहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू आती है ये कहीं ऊपर आती है। तो लाजमी बात है कभी ऐसा नहीं होता कि वो यहाँ से शुरू हो, नीचे कहीं इस वाली बॉटम लाइन को टच ही ना करे, यहाँ से ऊपर यूँ चलता जाए और वापस इसको टच कर ले, वो हमेशा स्टार्ट इधर से लेंगे। तो आपका पहला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा पीछे मैंने लिया 15, तो इसलिए क्योंकि 5 की सीरीज़ में था तो मैंने इसी तरह लिख दिया। तो पहला पॉइंट यानी यहाँ से तो शुरू होगा। अब मेरे पास जो पहला पॉइंट बनेगा आप देख सकते हैं कि वो कितना है जी, 2 है, इसकी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 2 है। तो पहला पॉइंट मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल किस पे जी बनेगा,
25 पे देखो कि मिड वैल्यू है ना, हमेशा जो आपके पास पॉलीगॉन बनेगा वो मिड वैल्यू के दरमियान बनेगा। तो आपके पास इसलिए देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो जितनी भी वैल्यू मैंने लिखी है ना हमारे पास, ये सारी मिड पॉइंट वाली वैल्यू है, क्योंकि ये नीचे बॉटम में मिड पॉइंट की ही मदद से मेरे पास एक क्या होगा, ग्राफ बनेगा। इसलिए जितना भी आपके पास है 25, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें 25 फिर 35 है, फिर देखें 45 55, ये सारी वैल्यू जो यहाँ पर मेरे पास मिड वैल्यू थी ये आ गई हैं, मैंने यहाँ पे ड्रा की हैं, इन्हीं की हेल्प से देखें मैं बनाऊंगा। तो 25 पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, तो मैं 25 के बिल्कुल ऊपर और 2 के सामने पॉइंट लूँगा। तो मेरे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 25 के बिल्कुल ऊपर और 2 के सामने पहला पॉइंट ये है, इसका मेरे पास ये पहला पॉइंट बन गया। दूसरा जो मेरे पास 35 पे 3 है, मैं बिल्कुल ऐसे ही क्या करूँगा, ऐसी स्केल रखूँगा 35 पे मेरे पास ये देखें 3 वाली ये वाली लाइन आ रही है। आप देख सकते हैं अगर मैं स्केल रखूँ तो ये देख सकते हैं मैंने जो पॉइंट लिया बिल्कुल 3 के ऊपर लिया। ये देखें मेरे पास दूसरा पॉइंट है। फिर 45 पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 8 है, तो मैं ऐसे स्केल रखूँ, सबसे पहले मैं 8 पे चलता हूँ। 8 मेरे पास ये देखो 8 ये है, तो ये मेरे पास इस क्या है कि जी पॉइंट आ गया 40, बिल्कुल ठीक है 45 पे आ गया। फिर नेक्स्ट मेरे पास 55 पे जो है 55 पे 9 है, 55 पे 9 है, तो 9, तो 55 पे 9 जो है मैं ऐसा करता हूँ कि पहले इधर से 55 पे ये लाइन ये ठीक है, ये देखें 9 वाली ये वाली लाइन आ रही है, ये मैं ऐसे इधर से भी मैं चेक करता हूँ कि 9 पे 9 वाली है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ये वाला पॉइंट आ गया 9 के बाद 11 है, ये आप देख सकते हैं 65 पे 11 है। तो आप देख सकते हैं कि 65 में मैंने ये रखा जी टेब स्केल, और ये तो क्योंकि डार्क लाइन है इसका तो आसानी से पता चल जाएगा। तो ये है जी, ये देखिए 65 है, किस वाली लाइन है, 65 वाली लाइन है, इस पे 11 है, ये देखें ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये आगे जी 11 आगे 60 ये देख सकते हैं आप, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखें 65 है ना, इस पे बिल्कुल देखो 11, हाँ सही है, ऐसे टोर पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें 65 पे 11 है, सही है। उसके बाद 75 पे कितने है जी 5 है, वो तो और आसान हो गया। 65 पे मेरे पास ये वाली लाइन आ रही है, और 75 पे ये वाली लाइन है जी, मेरे ख्याल में ये वाली, आई थिंक ये वाला पॉइंट है, मैं दोबारा चेक कर ले तो काउंटर, बिल्कुल ये वाला इधर से भी आ रहा है, 75 इधर भी आ रहा है, सही है, इसको भी। फिर मेरे पास 85 पे कितने हैं जी, 85 पे मेरे पास 80 से कितना है जी 2 है, ठीक है, क्या है जी 2 है, सही है जी 2 है, तो वेयर इज़ 2 ये है जी, ये स्टूडेंट ये बिल्कुल 2 किसके ऊपर बन जाएगा। तो ये जो 95 है ये तो लास्ट पॉइंट है। आपने सिंपल क्या करना है, इनको ऐसे ज्वाइन कर देना, इनको इधर ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, और इस वाले पॉइंट को ऐसे ज्वाइन किया, इन दो, बस लास्ट वाला काम यही होता है कि इनको आपस में ज्वाइन करते जाना है। तो ये इस तरीके से एक शेप बनती होती है, जिस तरह जो पॉइंट पहले आ रहा है उसको पहले से ही ज्वाइन कराना है। ये ऐसे जब ज्वाइन कराएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक वो अगला पॉइंट जो है वो घूम के ये आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थी जी हिस्टोग्राम, वो हो गई जी कंप्लीट। प्रैक्टिस नाउ नंबर 4 जो है ये चारों ही प्रैक्टिस नाउ इसमें थी, तो ये सारी करा दी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।